इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 26 फर्स्ट राइट बुक के चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 4। आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है जिसको पढ़कर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के आंसर्स देने हैं। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ द करेज। कॉमरेड का मतलब होता है साथी। जो मेरे स्ट्रगल में जो नेल्सन मंडेला लिख रहे हैं, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है ये चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो मेरे साथी थे, कॉमरेड मीन जो मेरे साथी थे, उनसे मैंने सीखा द मीनिंग ऑफ करेज। करेज का मतलब होता है साहस। साहस का मीनिंग मैंने सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वेमेन, मैंने देखा है इंसान आदमियों को, औरतों को रिस्क करते हुए अपनी लाइफ का। दे गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। वो एक आइडिया के लिए मीन्स किसी भी एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वो अपने लाइफ को क्या कर देते थे, कुर्बान कर देते थे। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि बहुत टॉर्चर और अटैक को सहन किया इंसानों ने बिना विदाउट ब्रेकिंग मीन्स बिना हिम्मत हारे। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। उन्होंने ऐसी एक स्ट्रेंथ दिखाई, एक ऐसी रिजिलियंस दिखाई, एक ऐसी ताकत दिखाई। रिजिलियंस मीन्स किसी भी डिफिकल्टी के आगे घुटने नहीं टेकना। दैट डिफाइज इमेजिनेशन, जैसा हम सोच भी नहीं सकते, जैसा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। डिफाइज इमेजिनेशन मीन्स जैसा हम सोच भी नहीं सकते। आई लर्न दैट करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा कि करेज का मतलब फियर, डर का ना होना नहीं, बट ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत हासिल करना, ट्रायम्फ ओवर इट। तो करेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम डरे नहीं, करेज का मतलब होता है कि हम डर के ऊपर जीत हासिल करें। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। बहादुर इंसान वो नहीं है जो डरता नहीं है, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो उस डर पर जीत हासिल कर लेता है। कॉन्कर्स का मतलब होता है जीत हासिल करना। यहाँ पे एक वर्ड कॉन्कर्स है, एक वर्ड ट्रायम्फ है, तो उनका मतलब होता है जीत हासिल करना। अब फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड स्ट्रगल अगेंस्ट। जो नेल्सन मंडेला थे और जो उसके कॉमरेड्स थे, जो साथी थे, उन्होंने किस चीज़ के खिलाफ स्ट्रगल किया। तो इसका आंसर है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। इक्वल अपॉर्चुनिटीज मतलब बराबर मौके मिलना, ये आंसर नहीं हो सकता। फ्रीडम मतलब आज़ादी नहीं हो सकता, लिबर्टी नहीं हो सकता। इसका आंसर होता है डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो हमारा जो आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। जो सच नहीं है वो हमें चुनना है। पहला है ही लर्न फियर फ्रॉम हिज कॉमरेड्स। जो नेल्सन मंडेला ने अपने कॉमरेड्स, अपने साथियों से डर सीखा? नहीं, डर नहीं सीखा। मैन एंड वुमेन कैन गिव अप देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। इंसानों ने किसी भी आइडिया के लिए अपना जीवन दे दिया, ये करेक्ट है। मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, ये भी करेक्ट है। पीपल शो स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस दैट इज हार्ड टू इमेजिन, ये भी करेक्ट है। यानी कि जो करेक्ट नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नॉट ट्रू हमसे पूछा है, तो हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाउ इज द करेज डिफाइंड हेयर? करेज को यहाँ पे कैसे डिफाइन किया गया है? करेज को यहाँ पे डिफाइन करा है विक्ट्री ओवर फियर, डर के ऊपर विजय हासिल करना, जीत हासिल करना। व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रायम्फ? ट्रायम्फ मीन्स जीतना, उसका उल्टा क्या होगा? उसका उल्टा होगा डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार जाना। इस तरह एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। आपको एक पैराग्राफ आ जाएगा, चैप्टर में से एक पैसेज आ जाएगा, उस पर बेस्ड आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको इस वर्कशीट में दे रखे हैं। जो सबसे आपका पहला क्वेश्चन है वो है आंसर द क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स। 40 to 50 वर्ड्स पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। जब वो बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम का क्या मायने थे? एंड डिड द आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स? क्या फ्रीडम के मायने उनके लिए चेंज हुए? तो इसके फोर्थ क्वेश्चन के तीनों जो आंसर्स हैं उन्हें हमने यहाँ डिस्कस करा है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है कि फ्रीडम के क्या मायने थे और ये आइडिया कैसे चेंज हुआ। तो ड्यूरिंग चाइल्डहुड फ्रीडम मेंट टू राइड ऑन द बैक ऑफ बुल। जो बच्चे थे तो उनके लिए फ्रीडम, आज़ादी का मतलब था बैलों की पीठ पर बैठना, नदी में नहाना, टू स्विम इन स्ट्रीम, टू रोस्ट मीलीज, भून भून कर खाना को खाना, टू स्टे अवे फ्रॉम हिज होम, अपने घर से दूर रहना। हाँ, ये फ्रीडम का आइडिया चेंज हो गया। पहले उनके लिए फ्रीडम एक इल्यूशनरी थी, एक भ्रम थी, लेकिन अब फ्रीडम बहुत उनके लिए मीनिंगफुल हो गई। जब बच्चे थे तो सिर्फ अपनी फ्रीडम थी, उनके लिए अपनी पर्सनल आज़ादी थी, लेकिन अब जब वो बड़े हो गए तो फ्रीडम का मतलब हो गया फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की आज़ादी। डिग्निटी मतलब रिस्पेक्ट देना, अपनी कमिंग जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स को क्या देना? रिस्पेक्ट देना। इस तरह से फ्रीडम के मायने उनके लिए चेंज हो गए। बी क्वेश्चन है, व्हाई डज नेल्सन मंडेला से, नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों बोला दैट ऑप्रेस्ड मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेसर। जो ऑप्रेसर है
नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों बोला कि जो ऑप्रेसर है उसको भी क्या करना चाहिए, उसको भी आज़ादी चाहिए, जितना कि दबाने वाले को आज़ादी चाहिए उतना कि जुल्म करने वाले को आज़ादी, उतनी ही जुल्म करने वाले को भी आज़ादी चाहिए। तो इसका आंसर है मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। जो इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी छीनता है वो गुलाम, खुद ही गुलाम है, वो नफरत का गुलाम है, वो ही इज़ लॉन्ग बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडाइज एंड हेट। वो पीछे बंद है, किसकी दीवारों के पीछे बंद है, प्रेजुडाइज मीन्स भेदभाव की, और नफरत की दीवारों के पीछे वो बंद है। तो और जो प्रिजनर्स होता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, फ्री नहीं हो सकता। इसलिए नेल्सन मंडेला ने बोला कि जो ऑप्रेसर है, जो कि दूसरों को कष्ट दे रहा है, ये वर्ड ऑप्रेसर है, जो कि ऑप्रेसर है उसको भी क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या गुण हो सकते हैं। तो अच्छे लीडर लीड करता है, वो हमेशा आगे बढ़ता है, सबको रास्ता दिखाता है, मोटिवेट करता है, प्रोत्साहन देता है, सबको इंस्पिरेशन देता है, प्रेरणा देता है, विल फुल ऑफ विजन होता है, उस पर बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं, भविष्य में कैसी योजनाएं बननी चाहिए वो अच्छे से जानता है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड ऑलवेज एक्सेप्ट्स ऑल चैलेंजेस। तो सभी चैलेंजेस को अच्छा लीडर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अभी फोर्थ के तीनों पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है कि आपको अपनी स्कूल मैगजीन के लिए एक राइटअप तैयार करना है नेल्सन मंडेला की लाइफ पर। तो आपको 100 to 120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। तो नेल्सन मंडेला पे हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं इस पैराग्राफ में, ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि 10th में 1994 में फर्स्ट डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी साउथ अफ्रीका में, और नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। वो बहुत ही महान ग्रेट पेट्रियट का मतलब होता है देशभक्त थे, अपनी कंट्रीमैन से बहुत प्यार करते थे। उनके लिए साउथ अफ्रीका की जो असली वेल्थ थी, जो असली दौलत थी, वहाँ के लोग थे। वो बिलीव करते थे इक्वालिटी में, और वो अपार्थाइड को अपोज करते थे। अपार्थाइड क्या था, ब्लैक और वाइट पीपल के बीच में भेदभाव था, और उन्हें आउटलॉ डिक्लेयर कर दिया गया था, उन्हें बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया गया था, उन्हें टॉर्चर किया गया था जेल में बहुत सालों तक। वो साउथ अफ्रीका को फ्री कराना चाहते थे फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रीवेशन, अभाव से, सफरिंग, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर लिंग का भेदभाव और बाकी तरह के भेदभाव से वो उनको आज़ाद कराना चाहते थे। उनके लिए बचपन में फ्रीडम का मीनिंग खेतों में दौड़ना, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नदी में नहाना था। लेकिन जब बड़े हो गए तो उनके लिए फ्रीडम का मीनिंग चेंज हो गया। जब वो बड़े हो गए तो उनकी फ्रीडम का मीनिंग हो गया अपने कंट्रीमैन के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की लाइफ दिलवाना। और नेल्सन मंडेला कहते थे कि हर व्यक्ति के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है अपनी कंट्री, अपने फैमिली, अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारी, और दूसरा कर्तव्य होता है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने समाज के प्रति। एक तो जिम्मेदारी होगी पेरेंट्स के, फैमिली के प्रति, और दूसरा अपने कंट्री के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, अपने देश के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी होती है। ये नेल्सन मंडेला ट्विन ऑब्लिगेशन जिन्होंने बताई है। तो ये नेल्सन मंडेला से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये इन पॉइंट्स को लिखकर आप अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, जिसमें आपको राइटअप लिखने को बोला है, वो आप कंप्लीट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है नाउन फॉर्म्स बतानी है, वर्ब्स आपको दे रखे हैं। तो पहला है होप। तो होप का नाउन, तो जो होप है, होप की नाउन फॉर्म क्या हो सकती है, होप है जो वर्ड, होप की नाउन फॉर्म क्या हो सकती है, होप की नाउन फॉर्म हम होप ही लिख सकते हैं। होप एक नाउन भी है, एज ए नाउन भी यूज़ कर सकते हैं, इसे हम एज ए वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तो आई हैव अ ग्रेट होप्स फ्रॉम यू, तो वो नाउन की तरह यूज़ हो जाता है। लीड से हम क्या बना सकते हैं, नाउन, लीड से हम लीडर बना सकते हैं। इमेंसिपेट से हम क्या बना सकते हैं, इमेंसिपेट का मतलब होता है आज़ादी मिलना, किसी चीज़ से स्वतंत्रता मिलना। तो इमेंसिपेट से हम इमेंसिपेशन बता सकते हैं, और डिप्राइव से हम डेप्रीवेशन बना सकते हैं। डिप्राइव मीन्स किसी चीज़ का अभाव होना, तो डिप्राइव से हम डेप्रीवेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो आपका चैप्टर नेल्सन मंडेला चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट फ्लाइट का, उस पर बेस्ड जो आपकी ये वर्कशीट है, उस पर एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और इस चैप्टर पर बेस्ड जो आज की ये वर्कशीट है यहाँ पर